जय हिंद प्यारे मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक आपके सामने है अर्थ ऑवर क्यों चर्चा में है, कौन इसे चलाता है, यह पहली बार कब आयोजन किया गया है, इससे जुड़ी संस्था के बारे में जानेंगे, WWF के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जो WWF जो रिपोर्ट प्रकाशित करता है, इंडेक्स प्रकाशित करता है, उनके बारे में जानेंगे। आइए टॉपिक पर चलते हैं, लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले अपने प्रीवियस क्लास को रिवीजन करेंगे कि प्रीवियस क्लास में मैंने क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 4 टॉपिक कवर किया था। पहला सुंदरबन था, इसके बारे में क्या पढ़ा था मैंने कि 1973 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, 1987 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, याद कीजिए आप, और 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया, 73, 87, 2001। और यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। उसके बाद गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार, ये भी बताया था मैंने आपको। फिर 2019 में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड घोषित किया गया था। तो 73, 87, 2001, 2019 याद कीजिए 4 ये पॉइंट। टाइगर रिजर्व, यूनेस्को, बायोस्फीयर रिजर्व और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि। फिर इसके बाद जाना था कि यह विश्व का एकमात्र मैंग्रोव जंगल है जहां बाघ निवास करते हैं। वैसे आपको मैंग्रोव में बाघ नहीं पाएंगे, लेकिन सुंदरबन के मैंग्रोव में यह बाघ भी मिलते हैं। फिर मैंग्रोव के बारे में जाना था। मैंग्रोव कैसी वनस्पति है? ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति है जो लवणीय क्षेत्रों में पाई जाती है, लवणीय जल में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन बंगाल में पाई जाती है। उसके बाद गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार में। फिर अगला टॉपिक पढ़ा था मैंने सिग्मोत्सव। सिग्मोत्सव कहाँ पर मनाया गया? गोवा में मनाया गया। ये सिग्मोत्सव 2 होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक बड़ा सिग्मोत्सव, एक छोटा महोत्सव सिग्मोत्सव। बड़े सिग्मोत्सव क्या कहते हैं? बदल्लो। और छोटे सिग्मोत्सव क्या कहते हैं? धाकटो। याद कीजिए आप। और ये किस लिए मनाया जाता है? धान की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कहाँ पे? गोवा में। यहाँ पर एक परेड का आयोजन किया जाता है। इस कारण से चर्चा में रहा था क्योंकि कोरोना के मारे एक परेड का आयोजन करने के लिए अनुमति मांगी गई थी। इसके साथ साथ सिग्मोत्सव के अन्य रूप जो भारत के अन्य क्षेत्रों में सिग्मोत्सव के ही रूप के तौर पर मनाया जाता है। जैसे उत्तर भारत में होली, जैसे आपने कल होली खेली होगी, तो होली, और असम बंगाल में इसे दोल यात्रा के रूप में जानते हैं। जैसे उत्तर भारत में होली, तो असम बंगाल में इसे दोल यात्रा के रूप में जानते हैं। और दक्षिण भारत में जैसे कामदहन के रूप में जानते हैं। याद कीजिए आप, मैंने बताया था, आप प्रीवियस क्लास को पढ़ लीजिए, अगर वहाँ से आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर सूएज नहर। सूएज नहर कहाँ पर है? मिस्र में है। क्यों चर्चा में? वहाँ पर एक एवरग्रीन जहाज़ फंस गया है ताइवान कंपनी का, इसलिए चर्चा में था। इसे कब बनाया गया था? 1959 में बनाया गया था, 1969 में खोला गया था, और 4-5 बार अभी तक बंद कर दिया जा चुका है सूएज नहर। आप चलते हैं टॉपिक पर। आप जाइए प्रीवियस क्लास को रिवीजन कर लीजिए। आइए आप टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक क्या है? आपके सामने है अर्थ ऑवर। इसके साथ और कौन कौन से टॉपिक को कवर करूँगा? तो पहला टॉपिक ये अर्थ ऑवर। दूसरा टॉपिक है शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर, ये कहाँ खोला गया, इससे जानेंगे। फिर माउंट मोरेपी, ये कहाँ ज्वालामुखी है? ये ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी? सक्रिय है, प्रक्षुब्ध है, शांत है? कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है, क्यों चर्चा में, इसके बारे में जानेंगे। फिर CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्यों चर्चा में, इसके बारे में जानेंगे। तो बस आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं टॉपिक पर। तो पहला क्या है? अर्थ ऑवर। अर्थ ऑवर 27 मार्च 2021 को अर्थ ऑवर मनाया गया। तो अर्थ ऑवर कब मनाया गया? 27 मार्च। लेकिन 27 में तो इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसके बारे में एक फैक्ट मैं आपको बताएंगा जो महत्वपूर्ण होगा। तो ये देखिए, ये अर्थ ऑवर, अर्थ में क्या? तो पृथ्वी। तो पृथ्वी यानी पर्यावरण संबंधित कोई एक टॉपिक है ये। तो अर्थ ऑवर क्या लिखा है? टर्न ऑफ। टर्न ऑफ में, टर्न ऑफ में बंद करना। योर लाइट्स, आप अपनी लाइट्स को बंद करना। फॉर प्लेनेट, अरे अपने प्लेनेट क्या, अपने ग्रह के लिए लाइट्स को बंद करना, कि लाइट्स की बर्बादी नहीं होगी तो ऊर्जा संरक्षण होगा, इसलिए। तो आइए आप जानते हैं अर्थ ऑवर क्या है। इसे WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर द्वारा वार्षिक रूप से यानी प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम का पहली बार आयोजन कब किया गया था? तो 2007 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ है? पहला बात, कौन चलाता है ये? तो WWF। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। अभी आगे बताएंगे इसके बारे में भी। तो WWF चलाता है और वार्षिक रूप से, यहाँ द्विवार्षिक या UPSC अर्धवार्षिक कर देगा तो आप गलत फंस जाएंगे, क्योंकि प्रतिवर्ष है यानी हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में, मार्च महीने के अंतिम शनिवार को। जब किस भी तारीख को पड़े, ये मतलब नहीं है, जब अंतिम शनिवार को, मार्च महीने के अंतिम शनिवार को इसका आयोजन किया जाता है। इस बार कब पड़ा? 27 तारीख को पड़ा, तो इसका 27 तारीख को इसका आयोजन किया गया। तो अर्थ ऑवर WWF द्वारा 2007 से सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन पहली बार किया गया था। WWF इसका आयोजन करता है और प्रतिवर्ष करता है। कब करता है? मार्च महीने में करता है और अंतिम शनिवार करता है। इस कार्यक्रम में 180 से अधिक देशों से अधिक लोगों ने स्थानीय समय अनुसार क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं? 8:30 से 9:30 बजे के बीच में अपनी लाइट्स को ऑफ करते हैं।
लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। यह एक प्रयोजन है, यह एक कार्यक्रम है। इससे क्या होता है, लाइट्स को बचाएंगे तो इससे ऊर्जा का बचत होगी अपने पृथ्वी को संरक्षण करने के लिए, यानी अर्थ हावर। हावर मीन्स क्या होता है, घंटा, तो 1 घंटा के लिए, तो 1 घंटा 8:30 से 9:30 के लिए। किस उद्देश्य के लिए? इसका प्राथमिक उद्देश्य है लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति जागरूक करना तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए गैर जरूरी प्रकाश के उपयोग, यानी जो कुछ लाइट्स होती हैं जो फर्जी की चलती रहती हैं, उनसे क्या होता है हानि होती है ऊर्जा की, इस कारण से उसे बचाने के प्रोत्साहन करना और जागरूकता फैलाना। अब आइए देखते हैं इसका प्रभाव क्या रहा। अर्थ हावर सकारात्मक पर्यावरण प्रभाव के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, एक थ्रस्ट का कार्य करता है, जो लोगों की इच्छा शक्ति या सामूहिक कार्रवाई का उपयोग करने के लिए एक वैधानिक परिवर्तन लाता है, एक कानूनी परिवर्तन ला रहा है। धीरे धीरे इसके लिए आप देखिए ना कि विश्व भर में इसका प्रयोजन बढ़ता ही जा रहा है। लोग अपनी कंजप्शन को कम कर रहे हैं, लाइट्स के कंजप्शन को, फर्जी जो बेफालतू की लाइट चलती रहती है उससे बचा रहे हैं। अब आइए देखते हैं इसके उदाहरण, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, इसके प्रयास से क्या क्या हुआ था। आइए देखते हैं इसके उदाहरण से। तो अर्जेंटीना में 3.5 मिलियन हेक्टेयर समुद्री वन क्षेत्र के निर्माण में इसने योगदान दिया था इसके ही प्रयास से। और 2014 में गैलापागोस में के प्लास्टिक में परिवर्तन लगाया गया था। गैलापागोस द्वीप समूह है, वहाँ पर पूरी तरह से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके सहयोग से? अर्थ हावर के जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत। और कजाकिस्तान में 17 मिलियन वृक्ष लगाए गए, WWF याद कीजिएगा। और भारत और फिलीपींस में सौर ऊर्जा के साथ सभी घरों को रोशन करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और रूस में समुद्री जंगलों के संरक्षण के लिए नए कानून लाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो समझ लीजिए, देखिए विभिन्न देशों में इसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। तो समझ लीजिए इन कार्यों में इन्होंने किसने मदद की थी? WWF ने इन मदद की थी इन कार्यों में। 3 हेक्टेयर भूमि में 3.5 हेक्टेयर भूमि बचाने में और प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने में, वृक्ष लगाने में, सौर ऊर्जा के उपयोग में, जल संरक्षण के लिए इतने क्षेत्रों में इन्होंने कार्यों में मदद की है। अब आइए एक नज़र मारते हैं WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर। इसकी स्थापना यह क्या है? यह एक अग्रणी संगठन, विश्व का एक अग्रणी संगठन है संरक्षण के लिए, जो पृथ्वी को बचाने के लिए कार्य करता है और 100 से अधिक देशों में यह कार्य करता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और मुख्यालय क्या है? स्विट्जरलैंड के ग्लांड में है। तो मुख्यालय नोट कीजिएगा आप कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लांड में मुख्यालय है। और इसके कार्य क्या है? प्रकृति का संरक्षण करना, पृथ्वी की जैव विविधता पर सबसे अधिक दबाव डालने वाले खतरों को कम करना। आइए इस प्रकार से ये 4-5 रिपोर्ट निकालता है। आइए देखते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है ये। तो आइए देखते हैं WWF की अन्य पहलें, ये किसके सहयोग, WWF के सहयोग से क्या क्या कार्य किया गया। तो TX2 गोल क्या है या TX2 लक्ष्य इसने निर्धारित किया है, अभी बताएंगे आपको इसके बारे में। फिर ट्रैफिक की शुरुआत इसने की थी। ट्रैफिक की शुरुआत किसने की थी? WWF और IUCN के सहयोग से इन दोनों ने मिलकर ही ट्रैफिक की स्थापना की। तो ट्रैफिक की स्थापना किसने की है? कब हुई थी? 1976 को हुई थी। 1976 को हुई थी ट्रैफिक की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कैम्ब्रिज में है। कैम्ब्रिज कहाँ पर था? इंग्लैंड में। तो कैम्ब्रिज इंग्लैंड में 1976 में WWF और IUCN ने मिलकर ट्रैफिक की स्थापना की थी। ट्रैफिक क्या होता है? यह पशुओं और पेड़ पौधों के जो अवैध व्यापार होता है उन्हें रोकने के लिए कार्य करता है। और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी करता है कौन? WWF जारी करता है। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स कौन जारी करता है? WWF जारी करता है। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट WWF जारी करता है। और कौन सा? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन, मैं लिख दे रहा हूँ तो आप इसे नोट कीजिएगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन ये कौन जारी करता है? रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? यह है WWF। तो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन यह कौन करता है? WWF। और TX2 और ट्रैफिक क्या है ये सुनिए आप। T मीन्स क्या? टाइगर, और X × 2 यानी टाइगर की आबादी को दोगुना करना है। कब तक? 2022 तक टाइगर की आबादी को दोगुना करना है, ये लक्ष्य रखा है। तो किसने रखा है? कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो यह एक पुरस्कार TX2 गोल एक पुरस्कार दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 2010 से दिया जाता है। TX2 लक्ष्य पुरस्कार दिया था अभी हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को इसका पुरस्कार दिया गया। और पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? तो TRC लोगों को दिया जाता है। कौन सी? टाइगर रेंज कंट्री, जिन रेंज में क्या होता है? एरिया। तो जिन एरिया में टाइगर मिलते हैं उन कंट्री को शामिल करके एक फोरम बनाया गया है। कब? 2012 में सेंट पीटर्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें तय किया गया था कि हम लोग टाइगर की आबादी को दोगुना करेंगे। तो ठीक है, 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी। टाइगर रेंज कंट्री कौन कौन सी? 13 देश आते हैं। 13 देश हैं। 13 देशों में
टाइगर पाए जाते हैं। कौन से हैं? जैसे आप कुछ जैसे रूस हुआ, चीन हुआ, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, भारत, चाइना बता दिया मैंने आपको, न्यूजीलैंड नहीं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, इन इतने क्षेत्रों में आपके ये दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में पाया जाता है ये। और इसका आयुसीन स्टेटस क्या है? तो क्या इंडेंजर्ड, बाघ का लिखिए, बाघ क्या? टाइगर क्या? बाघ। तो इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त। और साइट्स की परिशिष्ट 1 में है। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की 72 की अनुसूची 1 में है और साइट्स की परिशिष्ट 1 में है। ठीक है। और टाइगर के ही संरक्षण के लिए और लिखिए आप प्रोजेक्ट कैट लिख लीजिए, जितना याद है तो लिखते जाइए आप। प्रोजेक्ट कैट की शुरुआत हुई थी। तो अब ऐसे पूछ रहे कि प्रोजेक्ट कैट के संबंध किस क्षेत्र से है? बिल्ली के संरक्षण के लिए गलत, क्योंकि आप समझिए कैट मीन बिल्ली तो नहीं, बाघों के संरक्षण के लिए यह प्रोजेक्ट कैट की शुरुआत हुई थी। फुल फॉर्म क्या था? कंजर्वेशन अलायंस फॉर टाइगर। तो अब आप समझ गए हैं TX2 क्या है? अब आपको रटना पड़ेगा नहीं। और ट्रैफिक समझ गए इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट समझ गए। अब अगला देखते हैं, अगला आप पढ़ लीजिए। बस महत्वपूर्ण क्या मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बाकी आप लिखा हुआ है। शहीद अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर रिजर्व चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो अभी हाल ही में आदित्यनाथ यूपी में है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पूर्वांचल कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। यूपी के गोरखपुर में। तो ऐसे पूछ देखिए, शहीद अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो गोरखपुर में है। गोरखपुर ना देगा यूपी दे देगा तो बात सही है। ठीक है। ये पूर्वांचल क्षेत्र में पहला है और सबसे बड़ा है। और उत्तर प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व है, चिड़ियाघर है। बाकी आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण तो मैंने आपको बता दिया। अब अगला कौन सा है? माउंट मोरापी। तो माउंट मोरापी क्यों चर्चा में है? तो कहाँ पर है ये? तो माउंट मोरापी ज्वालामुखी सबसे पहले नोट कीजिए आप, इंडोनेशिया में है। और दूसरा नोट कीजिए, सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय, प्रसुप्त, शांत, 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है और कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। तो यहाँ पर अभी पुनः विस्फोट हुआ, इस कारण से चर्चा में है। तो इंडोनेशिया के कहाँ पर है? जावा द्वीप में है। सुमात्रा द्वीप कह देगा तो आप गलत हो जाएंगे। जावा द्वीप में इंडोनेशिया के सक्रिय ज्वालामुखी मोरापी में विस्फोट हुआ है, इस कारण से यह चर्चा में रहा। इंडोनेशिया 270 मिलियन लोगों की आबादी वाला एक द्वीप समूह है जो रिंग ऑफ फायर परिप्रशांत महासागरीय मेखला अवस्थित है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया, आप जाकर पढ़ लीजिए क्या होता है रिंग ऑफ फायर में स्थित है। और एक आपको मैंने फिगर भी दिखाया, फोटो से समझाया है मैंने आपको फिगर से। ये सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं यहाँ पर सबसे अधिक। तो ये भूकंप प्रवणित क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। परिप्रशांत महासागरीय मेखला, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागरीय चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्लेट विवर्तनिक घटनाएँ सबसे ज़्यादा मिलती हैं। और इसी वर्ष यहाँ मोरापी में विस्फोट हुआ है। अब अगला है CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत यानी कब हुई थी? 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसमें क्या करता है? भारत में प्रतिस्पर्धा कोई झोल तो नहीं हो रहा है, इसे जानकारी प्रतिस्पर्धा के उल्लंघन के लिए मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप की नई पॉलिसी गोपनीयता नीति की जांच के लिए आदेश दिया है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप की नई पॉलिसी चर्चा में रही थी। ठीक है। इसलिए कारण से यह चर्चा में आ गया। इसने क्या किया? इसने व्हाट्सएप की नई पॉलिसी की जांच के आदेश दिए हैं। आयोग के मुताबिक व्हाट्सएप की मौजूदा पॉलिसी जो फिलहाल में चल रही पॉलिसी है, उपयोगकर्ताओं को यह विकल्प चुनने में अनुमति देती है कि वे अपना डाटा व्हाट्सएप, फेसबुक के साथ साझा करना चाहते हैं या नहीं। ये वर्तमान में है, लेकिन जो नई पॉलिसी आएगी वह इस प्रकार की अनिवार्यता बना देती है। वह आपको आप विकल्प नहीं देगी कि आप रखेंगे नहीं रखेंगे, यह अनिवार्य है कि आपको देना पड़ेगा। इस कारण से यह चर्चा में आ गया था। और जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 4 के तहत गलत है, अवैध है। तो फ्रेंड्स, आपको टॉपिक कैसा लगा? आज मैंने कितने टॉपिक कवर किए? 4 टॉपिक कवर किए। पहला क्या है? अर्थ आवर आपके सामने है। इसके कौन चलाता है? WWF की वार्षिक रूप से है। और कब से शुरुआत हुई थी? 2007 ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। और कब मनाते हैं? तो अंतिम शनिवार को, मार्च महीने का। और WWF स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड के स्विट्जरलैंड में है। ये कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो TX2 इसका लक्ष्य है। और ट्रैफिक इसने ही शुरुआत की थी। और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन WWF द्वारा, और लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट्स दोनों WWF द्वारा जारी की जाती है। फिर ट्रैफिक के बारे में जाना, ट्रैफिक की स्थापना कब 1976 को हुई थी। किसने की थी? WWF और IUCN ने मिलकर की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कैम्ब्रिज में है। कैम्ब्रिज कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। फिर इसका TX2 हम लोगों ने जाना था। TX2 क्या है? T मीन्स टाइगर, X मीन्स 2 मीन्स क्या है? दोगुना करना है। कब तक? 2022 तक दोगुना करना है। और कितने टाइगर कंट्री क्षेत्र कितने आते हैं? कितने देश आते हैं? 13 देश आते हैं। उनके बारे में जाना था। और प्रोजेक्ट कैट
टाइगर संरक्षण की है। टाइगर की IUCN स्टेटस बताए थे इंडेंजर्ड है, और IUCN इंडेंजर्ड है और साइट्स की परिशिष्ट 1 में है, और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की 72 की अनुसूची 1 में है। फिर अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर कहाँ पर है? गोरखपुर यूपी में। फिर माउंट मोरापी इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, इसे जाना था। और अंत में CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कभी 2002 में हुई थी, ठीक है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।